सरकार सिर्फ अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुंचा रही है, गरीब जनता के लिए कुछ नहीं कर रही, ना ही वो व्यापारी के लिए कुछ करती है। जो उनका दोस्त उनसे हाथ मिलाता है, उन्हें पैसे देता है, वो उसकी हो जाती है कि एमसीडी के पास अपना कोई लैंड नहीं है। एमसीडी के पास सिर्फ पटरियाँ हैं और रोड्स हैं जो वो रिपेयर करते हैं। जैसे डीडीए के अपने प्लॉट होते हैं, रेलवेज के अपने प्लॉट है, एमटीएनएल के अपने प्लॉट है। इस तरीके का एमसीडी के पास अपना कोई प्लॉट नहीं है। जब उनके पास प्लॉट नहीं है तो हमें देखेंगे, एमसीडी के पास अपना कोई लैंड नहीं है। एमसीडी सिर्फ और सिर्फ करप्शन से भरपूर है और वो करप्शन कर रही है और हमें बेवकूफ़ बना रही है। कोर्ट में स्पेशल ऑर्डर है कि आप पटरी पर जगह नहीं देंगे, ये कोर्ट का ऑर्डर है। उसकी वजह से इन पे कंटेम्प्ट लग गया, जिसमें तीनों अफसर इन्वॉल्व हैं। उन्होंने उस कंटेम्प्ट से बचने के लिए उन दुकानों को 50 दुकानों को 45 बना करके तोड़ दिया। स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फनी से। इस वक्त मैं मौजूद हूं करोल बाग में, उस इलाके में जहां पे लगातार बोला जा रहा है कि बुलडोज़र चला दिया जाएगा, नई दुकानें बनाई जा रही हैं, लेकिन वहां पर भी बुलडोज़र चल गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर यह मंदिर है जो यहाँ की जो दुकानें हैं उनको बताता है कि वो कितनी पुरानी दुकानें हैं। यहाँ पे देखिए भगवती मार्केट है, इस एरिया का नाम यहाँ पे आधारशाला लिखा गई थी। 5 तारीख 7वां महीना 73 में यहाँ पर ये रखी गई थी आधारशिला। तो आप सोच सकते हैं कितनी पुरानी यहाँ पे दुकानें हैं जिनको बोला जा रहा है कि अब तोड़ दिया जाएगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर सामने निकल कर आ रही हैं। कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं सर, जिस तरह से बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो दुकानें हैं उनको तोड़कर पार्किंग बनाई जाएगी, मॉल बनाई जाएगी, जबकि इन लोगों को दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल हम वहाँ पर देख कर आए तो वहाँ पर भी जो दुकानें बन रही थी एमसीडी के, वो भी तोड़ दी गई। तो लोग कहाँ जाएंगे? एक्चुअली में एक प्लान है, एक साजिश है। यहाँ पीछे स्कूल है, तकरीबन 100 साल से पहले का स्कूल है। उस वक्त जब देश आज़ाद हुआ था तो उस वक्त एक सिस्टम अपसेट था कि किस तरीके से किया जाए। ये लोग रिफ्यूजी थे, बाहर से आए थे, इनको रोज़गार के लिए पटरियों पर जगह दे दी गई कि आप रोज़गार दीजिए। गवर्नमेंट ने जो स्कूल है वो स्कूल भी लीज़ पे दे दिया गया कि भाई ये स्कूल भी चलना चाहिए। अभी यहाँ पर कुछ करोल बाग में कार पार्किंग की समस्या थी, तो 2 जगह कोर्ट ने इनको 2018 में बोला कि आप वहाँ पर मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाइए, जिसमें एक शास्त्री पार्क जगह है यहाँ पर और एक राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर के पास। लेकिन जब इन्होंने उसकी टेंडर डाला तो उसके लिए कोई आया नहीं। किसी बिल्डर की निगाह स्कूल पर पड़ गई और उन्होंने ये कहा कि अगर आप इसका टेंडर डालो तो हम ले लेंगे, जबकि इसका किसी कोर्ट में कहीं पर मल्टी लेवल कार पार्किंग के लिए नहीं था। उन्होंने तीनों टेंडर डाले, लेकिन इस टेंडर को उठा लिया गया क्योंकि ये प्राइम लोकेशन पे था और इसको 180 करोड़ में, जबकि इसकी डिमांड जो है वो 250 करोड़ से ऊपर थी एक उनका जो है, तो 180 करोड़ में इसको बेच दिया गया। लेकिन 2018 में कोर्ट में जिस मल्टी लेवल कार पार्किंग के लिए बार बार एमसीडी को लताड़ा गया कि आप यहाँ पर मल्टी लेवल कार पार्किंग करोल बाग में बनाइए, वहाँ पर नहीं बनाई गई क्योंकि वो प्राइम लोकेशन नहीं थी, बिल्डर को बेनिफिट नहीं मिल रहा था। अभी ये कहा गया कि यहाँ पर कार पार्किंग बननी है मल्टी लेवल, बट जो ओमेक्स बिल्डर है उस ओमेक्स बिल्डर ने जितने भी अपने पम्पलेट्स निकाले हैं वो यहाँ की दुकानों के टोकन ले चुका है। यहाँ पर वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उसके अलावा काफ़ी कमर्शियल चीज़ें बनाएगा, जिसमें मेरे ख्याल से 200 से ऊपर दुकानें बनेंगी इसमें। तो उन लोगों की पार्किंग ऑलरेडी फिर इस मल्टी लेवल कार पार्किंग में आ जाएगी। तो करोल बाग की समस्या का समाधान नहीं है ये जो मेन मकसद। अब आ जाती है बात, क्योंकि उसने बिल्डर ने इनसे ये कहा कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट तब लूँगा जब ये सराउंडिंग दुकानें आप हटा दोगे। अगर ये दुकानें यहाँ रहेंगी तो हमारी अंदर की दुकानें कैसे दिखेंगी। ये स्कूल की प्रेमिसेस पे नहीं है, इसका सेल से कोई मतलब नहीं है। अगर रास्ता चाहिए उसको मल्टी लेवल कार पार्किंग के लिए तो 5-7 दुकानों से रास्ता अंदर जा सकता है, बट उसकी दुकानें ग्राउंड फ्लोर पे बननी है, उसकी दुकानें छिप जाएंगी। इसलिए ये एरिया, ये दुकानें उस टेंडर में उस स्कूल के बाहर हैं, स्कूल के अंदर नहीं हैं। और ये रिफ्यूजियों को सन 73 के लिए बनाई गई थी। अब मेन बात यह है कि जो 70 साल पहले हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, ये प्रॉब्लम थी। आज की डेट में आने वाले 50 साल का सोचना चाहिए। इनको पटरी पे कोई जगह नहीं देनी चाहिए। पटरी एक इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से ये पटरी पैदल चलने वालों का एक राइट है जिस पे चलना है, और इसी पटरी के नीचे बिजली की वायरें, अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन, पानी के सीवर के लाइनें जाती है ताकि उसको तोड़ करके रिप्लेस किया जाए। अभी जहां देशबंधु गुप्ता रोड पे ये जगह दे रहे हैं उसके अंदर वाटर लेवल की 7 लाइनें जा रही हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस को,
पीएम हाउस को, राष्ट्रपति भवन को, एनडीएमसी एरिया को, पहाड़गंज को, उस पटरी के नीचे वो पानी की पाइपलाइन शुद्ध उसमें है और वो दिल्ली जल बोर्ड के बाहर है, जहाँ की वो चेंजर लगा हुआ है, जहाँ पर सीधा वो पानी आकर के वहाँ से सप्लाई होता है। कल को उसमें कोई फॉल्ट आ गया तो दुकानों को फिर रिप्लेस करना पड़ेगा। इससे पहले इन्होंने दुकानें यहाँ पर दी अजमल खां पार्क के बाहर की दीवार के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग गया क्योंकि कोर्ट में स्पेशल ऑर्डर है कि आप पटरी पर जगह नहीं देंगे, ये कोर्ट का ऑर्डर है। उसकी वजह से इन पे कंटेम्प्ट लग गया, जिसमें तीनों अफसर इन्वॉल्व हैं। उन्होंने उस कंटेम्प्ट से बचने के लिए उन दुकानों को 50 दुकानों को 45 बना करके तोड़ दिया, पूरी बनी हुई दुकानों को। और दुकानें भी एमसीडी ने अपने बलबूते बनाई थी। इन दुकानदारों को ये कहना है कि हमें यहाँ से शिफ्ट होने में कोई दिक्कत नहीं है, बट जो जगह दी जाए वो आगे आने वाले 25 और 50 साल को सोच के दी जाए। एट प्रेजेंट ये ना सोचा जाए कि स्कूल के लिए उसकी दुकानें बननी हैं तो मल्टी लेवल कार पार्किंग नहीं बननी, यहाँ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनना है जो ओमेक्स वाले ने परचेज़ किया हुआ है। और उसकी भी अब PIL डल गई हुई है कि स्कूल की लैंड किसी भी कमर्शियल पर्पस के लिए कन्वर्ट नहीं हो सकती। इवन ये आपका मल्टी लेवल कार पार्किंग के लिए नहीं हो सकती। इससे पहले शास्त्री नगर में PIL लगी जिसके अंदर मल्टी लेवल कार पार्किंग स्टॉप हो गई। रजौरी गार्डन के अंदर 2018 के अंदर PIL लगी, 2018 का ऑर्डर है जिसके अंदर यह कि स्कूल की लैंड कन्वर्ट नहीं हो सकती मल्टी लेवल कार पार्किंग के अंदर, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। तो अभी हमारा ये है कि जो IAS ऑफिसर हैं वो इस चीज़ को भविष्य को देखते हुए अच्छे तरीके से सोचें, अच्छे तरीके से काम करें, अच्छे तरीके से डिसीजन लें ताकि पब्लिक भी उनको कोऑपरेट करे। जगह वहाँ दें जब पटरी ना हो, चाहे वो उसकी पेमेंट ले लें, पटरी ना हो ताकि आगे आने वाले टाइम में फिर असुविधा ना हो। तो हमारा मार्केट वालों का कहना ये है। अच्छा, सरकार जो है यहाँ पर इसलिए बना रही है दुकानें ताकि जो ये पूरा मार्केट एरिया है इससे उन्हें फ़ायदा हो सके, बल्कि जैसे बीजेपी सरकार है एमसीडी में, सरकार अपनी जो व्यापारी है उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए गरीब जनता को मार रही है। सरकार सिर्फ अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुंचा रही है, गरीब जनता के लिए कुछ नहीं कर रही, ना ही वो व्यापारी के लिए कुछ करती है। जो उनका दोस्त उनसे हाथ मिलाता है, उन्हें पैसे देता है, वो उसकी हो जाती है। अभी एक और नई खबर आई है, मैं आपको बताता हूँ। जिस जगह पे एमसीडी हमें भेज रही है ना, जिस जगह पे वो कह रही है बना लो अपनी दुकानें, उसके नीचे 7 पाइपलाइन जा रही हैं पानी की। कैमरे में गए, मेरे पास ये प्रिंट है, 7 पाइपलाइन उसके नीचे से जा रही है जिसके अंदर इसकी फ्रेश वाटर जाता है जो कि चंद्रावल से आके आगे आधी दिल्ली को सप्लाई होता है। उसमें से नीचे प्राइम मिनिस्टर हाउस को जाता है पानी, राष्ट्रपति भवन में जाता है, पालम, चनक्याबरी, करोल बाग, राजेंद्र नगर, सदर, पहाड़गंज, मुल्तानी डांडा, ओल्ड दिल्ली एक्सेट्रा। 15 बूस्टर पंप नीचे लगे हुए हैं और वो सेट फुटपाथ, वो फुटपाथ बोलते हैं जिसके ऊपर, जिसके नीचे सब कुछ 7 पंप लगे हुए हैं जहाँ से उत्तरी दिल्ली को पानी जा रहा है। अब उसके ऊपर हम दुकानें बना लेंगे, कल को पाइपलाइन टूट गई, पंप टूट गया, पूरे मार्केट उसके अंदर, पानी की सप्लाई आधी दिल्ली में बंद, और उसके अलावा अगर पाइपलाइन रिपेयर करनी है तो हमारी वो दुकान तोड़ेंगे। मतलब एमसीडी सिर्फ और सिर्फ धोखेबाजी और धांधली कर रही है, इसके सिवा कुछ नहीं है। ये लेटर हमने ADC और एमसीडी को भेज दिया है कि भाई अब वहाँ पे जो आप भेज रहे हो ना, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे पाइपलाइंस और इस तरह के आप देख लो। लेकिन फिर वही बात, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ से जाइए। प्राइम मिनिस्टर PM हाउस को वहाँ से पानी जा रहा है, ये लेटर हमने उनको दे दिया है कि PM हाउस तक में वहाँ जा रहा है, राष्ट्रपति भवन में जा रहा है, आधी दिल्ली में, मुल्तानी डांडा, सदर बाजार, करोल बाग, सब जगह पानी जा रहा है उसके नीचे से। उसके ऊपर दुकानें बन सकती हैं, नीचे 7 बूस्टर लगे हुए हैं, ये कंफर्म्ड है। लेकिन एमसीडी नहीं मानने को तैयार। अच्छा, मतलब एमसीडी बोल रही है जहाँ पर जगह हम दे रहे हैं वहाँ पर चले जाओ। जैसे अभी पिछले दुकानें तोड़ दी गई, वहाँ से भी पाइपलाइन जा रही थी, अब कहीं और बोला है वहाँ से भी जा रही है। लेकिन कोई जो एमसीडी की अपनी खुद की ज़मीन है, अच्छी ज़मीन है, वहाँ यहाँ के लोगों को वो नहीं मिलती। देखिए, मैं आपको बताऊँ, जो हमें पता चला है अभी तक कि एमसीडी के पास अपना कोई लैंड नहीं है। एमसीडी के पास सिर्फ पटरियाँ हैं और रोड्स हैं जो वो रिपेयर करते हैं। जैसे DDA के अपने प्लॉट होते हैं, रेलवेज के अपने प्लॉट है, MTNL के अपने प्लॉट है, इस तरीके का एमसीडी के पास अपना कोई प्लॉट नहीं है। जब उनके पास प्लॉट नहीं है तो हमें देखेंगे। हाई कोर्ट ने बोला इनको प्लॉट दो, तो आप प्लॉट ढूंढो ना, DDA से परचेज करो, कहीं से भी लो, कुछ भी करो, वहाँ भेजो। नहीं तो 4000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, इसमें कोने में हमें दुकानें बना दो, कॉम्प्लेक्स। हम कब मना कर रहे हैं? एमसीडी के पास अपना कोई लैंड नहीं है। एमसीडी सिर्फ और सिर्फ करप्शन से भरपूर है और वो करप्शन कर रही है और हमें बेवकूफ़ बना रही है, बस, और कुछ भी नहीं है। अगर आपका लैंड है तो लाइए दीजिए, हम जाते हैं, लाइए दीजिए। नहीं है उनके पास, पटरी पे बना लो, सड़क पे बना लो, वहाँ किसी पार्किंग में बना लो, बस यहाँ से किसी तरीके चले जाओ, क्योंकि उन्होंने जेबें भर ली हैं अपनी।
अब वो जेबें जो हैं वो खाली करने का उनका मन नहीं है, वापस पैसे देने पड़ेंगे अगर काम नहीं करवा पाए तो। इसलिए हमारे ऊपर डंडा चल रहा है। कभी पुलिस ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं, कभी बुलडोज़र ले आते हैं, कभी सुबह सुबह आके सील कर जाते हैं, कभी सुबह सुबह आके डीसील कर जाते हैं कि 5 दुकानें खाली करो, हमने तोड़नी है। अरे भाई कोर्ट ने बोला एक प्लान बना के 18 जुलाई को सबमिट तो करो, पहुँचाओ तो सही, प्लान दिखाओ तो सही, हमें कब मना कर रहे हैं। वो 18 जुलाई से पहले ही हमें यहाँ से भगाना चाहते हैं, क्योंकि ओमेक्स वाले ने इनको टाइम दिया होगा कि आपको पैसे दे दिए, मुझे इतने टाइम में दुकानें खाली चाहिए, बस वो कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एमसीडी के पास अपनी खुद की ज़मीनें नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनसे बोला जा रहा है कि उन्हें नई ज़मीन दे दी जाएगी, लेकिन फ़िलहाल जो ज़मीनें हैं वो एमसीडी के पास भी नहीं है। यहाँ से जो लोग हैं वो कहाँ पर जाएंगे। कुछ और लोग हैं। आपका क्या नाम है? मेराज। अच्छा, तो आप भी यहीं रहते हैं? तो यहाँ पर मतलब आप देखने के लिए आए हैं किस तरह से जो यहाँ के लोगों पे एक तरह से जुल्म ही किया जा रहा है? मैम ये दरअसल ये तो मैंने काफ़ी टाइम से देखा, दुकानें सब यही है। ये पीछे जो स्कूल है बस यही है, बस और ये काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, बंद पड़ी हुई दुकानें। तो आप देख सकते हैं दुकानों को सील कर दिया गया है और यहाँ पे ज़्यादातर वो लोग रहते हैं जो रिफ्यूजी हैं, जो पाकिस्तान से आए हैं। जिस तरह से सरकार राजनीति करती है, CNRC पे बोलती है कि बाहर से लोगों को लेकर आया जाएगा, उनको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन जो यहाँ पर लोग हैं जो तरस रहे हैं अपनी नौकरियों के लिए, जो बाहर से आए लोग हैं, जो रिफ्यूजी हैं, जो असल में रिफ्यूजी हैं, उन्हीं की ज़मीन को तोड़ दिया जा रहा है। तो फिर सरकार जो ये वादे करती है बाहर से लोग लाएंगे, उनको अच्छी नौकरियाँ देंगे, कम से कम जो यहाँ पर पहले लोग रह रहे हैं उनके लिए तो एक अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए, अच्छी नौकरियां होनी चाहिए। मनमानी कर रही है एमसीडी। बीजेपी सरकार है, उसके अंदर भी ये वही बीजेपी सरकार है जो लगातार बोलती है कि देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आकर पता चलता है कितना विकास हो रहा है। जहाँ पे जो लोग हैं जिन्होंने ये दुकानें बसाई हैं, ये क्योंकि पूरा मार्केट एरिया बन चुका है, इसी वजह से जो एमसीडी है वो चाहती है कि जो व्यापारी लोग हैं उनको फ़ायदा पहुँचे, यहाँ पर मॉल बना दिया जाए, पार्किंग दे दी जाए, जबकि जो यहाँ पे दुकानें हैं उनको नई जगह नहीं दी जा रही है। मैं इंसाफी कैमरामैन मनोज के साथ नेशनल दस्तक के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।